यह नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी का हरदा जिला कार्यालय और यहीं पर इस विधानसभा चुनाव 2023 की पूरी रणनीति और रूपरेखा यहां पर बनाई जाना है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और हरदा विधानसभा के पूर्व विधायक कमल पटेल यहीं से हरदा जिला विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संचालित होना है और ये नवनिर्मित कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का। यहीं पर सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मीडिया भी यहाँ पर पूरा उपस्थित है और ये सभी लोग रास्ता देख रहे हैं हरदा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल पटेल का। भारतीय जनता पार्टी हरदा जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भीड़ है और ये भीड़ इंतज़ार कर रही है भारतीय जनता पार्टी हरदा विधानसभा के प्रत्याशी कमल पटेल का।
हमारे नेता जिंदाबाद।
ऊपर करो ना, ऊपर बोलना नहीं। चल बेटा। सभी पत्रकारों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि पत्रकारों को टिकट मिल गई है। इतने चेहरे खुलते हैं, आपके कमल की तरह चेहरे खिल रहे हैं कि आपके मन की बात पूरी हुई है। यही हाल जनता के। जैसे ही मुझे पता लगा रास्ते में, मैं हलवाड़ा, मेरी ससुराल, मेरे ससुर की आज श्राद्ध था, मैं परिवार सहित वहाँ गया था। वहाँ आत्माराम बाबा की जन्मभूमि है, वो मेरे ससुराल, वहीं उनका समाधि स्थल है, मतलब जन्म स्थान है। और वहाँ उनको प्रणाम किया और फिर डगांव नीमा आया। वहाँ चिंतामन बाबा का स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान है। पिछले बार भी चुनाव में उन्हें शुरुआत वहीं से की थी। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे खबर आई कि आपका टिकट हो गया है, पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया। 7वीं बार मैंने प्रणाम करके वहाँ से आया तो खेड़ीपुरा में श्रीमद् भगवत पुराण चल रही थी। आज रुक्मणी विवाह था और मैं सीधा रुक्मणी विवाह में पहुंचा। जैसे ही वहाँ पहुंचा तो माताओं ने, बहनों ने, बेटों ने, युवाओं ने खूब खुशी से नाचे गाए। और रुक्मणी विवाह में मैं भी खूब धूम के नाचा सबके साथ। और इतनी जनता खुश थी, वो इतना आशीर्वाद दिया कि ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति को टिकट मिल गई है, उसको उम्मीदवार है। मन की बात हुई है, क्योंकि मैंने 33 साल के राजनीतिक जीवन में जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है और विकास किया है। और उसके बल पर चुनाव भी जीतूंगा। और अभी तक मैं जितने वोटों से 6 चुनाव जीता हूँ, 5 चुनाव जीता हूँ, उससे ज़्यादा 7वीं बार में पूरे टोटल जीता उतना जीतूंगा। इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। 15 महीने सरकार आई, झूठ बोलने के सिवा, झूठे वचन देने के सिवा जनता को छला, जनता के साथ धोखा किया। इसलिए जनता इनको धक्का देगी। अब ये वोट मांगने के लायक नहीं है, गाँव में लोग इनको घुसने नहीं देंगे। और एक वोट भी इनको नहीं मिलना चाहिए कायदे से, क्योंकि 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, एक पक्का मकान नहीं बनाया, एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया है, एक गांव में कहीं सड़क नहीं बनाई, न पीने के पानी की व्यवस्था की, न बिजली की व्यवस्था की, और न स्कूल, न अस्पताल। तड़प तड़प के लोग मर जाते थे, कर्ज में पैदा होते थे, गरीब कर्ज में मर जाते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते थे। ऐसी गलत नीतियाँ थी। हाँ, मुट्ठी भर लोगों के लिए इन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई जिसके कारण मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति होकर पूरा देश गरीब हो गया। राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। तो सत्ता कांग्रेस की थी, दलाल कांग्रेस की। लेकिन मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन किया। और न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा देकर मंत्र दिया। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जन धन खाते हर प्रकार के, हर व्यक्ति के, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के खाते खुलवाए। और सीधा पैसा बिचौलियों की बजाय सीधा पैसा हितग्राही के सीधे खातों में गया। और इसलिए एक पैसा भी कोई नहीं खा सकता। और इसलिए जो काम आज़ादी के 65 साल में नहीं हुए, मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाए। रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, फ्लाइट, हवाई यात्रा, देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाया। और इसलिए जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा है। एक देश श्रेष्ठ देश। और दुनिया में भारत की धाक जमी है, मान सम्मान बढ़ा है। और इसलिए हर बच्चा मोदी मोदी है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम मेरा तो शुरू से रहा है कि हरदा हर क्षेत्र में नंबर 1। और मुझे आज कहते हुए गर्व और खुशी है और संतोष है कि मैंने हरदा को जो काम किया है, 100% सिंचित करने का जो सपना था वो आज साकार हो गया। हमने मोरड गंजाल 3517 करोड़ 80 लाख की, 720 करोड़ की शहीद इलाफ सिंह मुद्दमन सिंचाई योजना करके हरदा को 100% सिंचित करा देंगे। 100% गाँव में सड़कें स्वीकृत कर दी। मंडी सड़क निधि से ही हमने 75 सड़कें दी। हमने 30 बड़े ब्रिज दे दिए, जो सारे ब्रिज बना दिए। हमने बिजली का 132 अभी मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई है, रेलवे का बाकी हो ही गया है। और जिन घरों में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली के लिए भी हमने 222 करोड़ रुपए भारत सरकार से स्वीकृत कराए। और कुछ जगह ऐसी थी मंजरे टोले जहाँ दूर दूर तक अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब आदमी जो विद्युत मंडल के क्राइटेरिया में नहीं आता था, हमने तारने की तरह, वहाँ हमने प्राइवेट कंपनी से CSR फंड लाकर 2,52,00,000 प्राइवेट कंपनी से बिजली वितरण कंपनी में जमा कराया। और उनसे 57 गाँव के सैकड़ों लोगों के घरों में अंधेरे से उजाला किया। हम स्वास्थ्य
आयुष्मान कार्ड के माध्यम से काम करा रहे हैं 5-5 लाख का, लेकिन फिर भी जो वंचित है आयुष्मान कार्ड के उनका निःशुल्क इलाज कराने के लिए हमने कैंप लगाया मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और 11,000 लोगों ने अपनी जांच कराई निःशुल्क। उसमें 471 लोग बीमार थे, उनको दिल्ली भोपाल भेजकर उनका भी ऑपरेशन हो गए। वो भी विधानसभा सीटों में कितनी सीटें आएगी? 230 में से 200 से ऊपर सीट आएगी। आप लिख लेना, जिस दिन 3 तारीख को रिजल्ट आएगा हम लोग बैठेंगे, आप कहेंगे कमल पटेल जी आपने जो कहा था वो सही कहा। अगला लक्ष्य क्या रहेगा? अगला लक्ष्य हरदा के अंदर जितनी सुविधाएं हमने दी है वो काम स्वीकृत किए वो जल्दी से पूरे हो जाए, और अगले उसमें गांव-गांव में कृषि आधारित उद्योग लगाना, ताकि हमारे किसान के बेटे नौकरी की बजाय उद्योगपति बने, मजदूरों को रोजगार मिले, और जो फसल उत्पादन करते हैं माल तो व्यापारी उद्योगपति कमाता। उदाहरण के लिए आलू 5 रुपये 10 रुपये किलो बिकता है, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपये किलो में हम ही खरीदते हैं। तो हम क्यों ना आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएं, टमाटो सॉस की फैक्ट्री हम क्यों ना लगाएं, ऑयल मिल, दाल मिल, मैदा मिल हम क्यों ना लगाएं। और इसलिए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ला रहे हैं हरदा में, जिससे किसानों को प्रशिक्षण देकर अच्छी खेती करेंगे तो 10 एकड़ में जितना कमा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को तो कायदे से जमानत जब्त होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, और जो हम काम करते हैं उसमें भी अड़ंग डाले। देखो हमने 15 करोड़ रुपए इंडोर स्टेडियम के लिए लगाए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई रजिस्टर रोक लगाने के लिए। हर जगह अड़ंग डालती है, और इसलिए ये वोट लेने के अधिकारी नहीं है। और इन्हें जो पिछली बार वचन दिए थे लोगों को, और जो वचन में फंस गए थे, इनको वोट दे दिए थे, वो भी इस बार नहीं दे रहे। वो हमसे कह रहे हैं 40 पोलिंग बूथ हरदा विधानसभा में ऐसे जो लोकसभा विधानसभा में आज तक हम नहीं जीते, लेकिन उनमें भी अब हम जीतेंगे। वो गांव के गांव लोग खुद आ रहे हैं कि भैया हम थक गए कांग्रेस को वोट देते के, कोई काम की नहीं, निकम्मी कांग्रेस, हम कांग्रेस छोड़कर 51,000 से अधिक वोट से हम जीतेंगे, गारंटी से। आप देखो ना, खुद माहौल देख रहे हो ना। भैया धन्यवाद। आपके लिए